हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंग सिस्टर्स मेकओवर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो ये ब्लॉग जो है ये है तीज का ब्लॉग। तो तीज में हम लोगों ने कैसे क्या किया था आपके लिए है। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले तो 5 बजे हम उठे थे, जिसका व्रत था। तो 5 बजे उठने के बाद हम लोगों ने स्नान वगैरह किया, भगवान की पूजा की और उसके बाद हम लोग ने जो फुलैरा बांधते हैं उसमें 9 मालाएं लगाते हैं। तो वो मालाएं हमने बनाई हुई थी। जो 9 मालाएं होती हैं, कहते हैं कि वो शंकर जी की 9 बेटियां होती हैं। तो वो हमने बनाई हुई थी घर पे ही। और ये हमने लेके आए हुए थे गौरा पार्वती जी। तो ये गौरा पार्वती जी बैठी हुई हैं। बाकी सामग्री ये हम लोग बना रहे थे, जो भी वहाँ पे प्रसाद में लगता है पूजा में। तो ये सब चीज़ें हम लोग बना रहे थे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने तैयार कर ली थी। घर पर ही हम लोग सारी चीज़ें तैयार करते हैं। ये भोग वगैरह जो रहता है, सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे तैयार करते जा रहे थे और पूजा की भी तैयारी हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अठवाई वगैरह भगवान को जो प्रसाद लगता है, भोग लगता है उसका। और इवनिंग में शाम के 5 बजे हम लोगों ने ये जो मालाएं हमने बनाई हुई थी वो लगा ली थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चौक वगैरह किया था। चौक में अगर आपको गोबर नहीं मिलता है, गोबर से आप नहीं कर सकते हैं, तो आप हल्दी से भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने हल्दी यूज़ की हुई है। और हल्दी यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमने चौक डाला है। ये जो चौक होता है, जो हमारी 8 दिशाएं होती हैं, उसके लिए डाला जाता है। मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट जितना भी मुझे मालूम है, मतलब पुस्तकों में लिखा होता है, तो वही यहाँ पे चौक बनाया जाता है। तो वो हमने यहाँ पे बना लिया था। और ये चौक पूरने के बाद यहाँ पे हम लोग एक स्थान बना देंगे भगवान के लिए रखने के लिए। और ये हम लोग पटा रख के यहाँ पे और पीला कलर का वस्त्र यहाँ पे हम लोग रख देंगे, कपड़ा। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा है जो भगवान को हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो हमने रख लिया है। और यहाँ पे गौरा पार्वती जी और गणेश जी भी हम लोगों ने रख लिए हैं, जिनकी पूजा हरितालिका तीज में की जाती है, वो हमने यहाँ पे रख ली है। उसके बाद पूजा में जो भी लगता है आसपास में, कि दिया कहाँ रखना है और गौरा पार्वती कहाँ रखना है और पूजा की सामग्री हमें पास में रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने पूजा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रख ली थी कि क्या क्या चीज़ें लगनी है। तो वो यहाँ हमने रखने के बाद, और आंटी लोगों ने कुछ भजन स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अभी तक पंडित जी नहीं आए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि बैठ के क्या करेंगे, इसलिए 1-2 भजन उन्होंने कर लिए थे। और उसके बाद जब पंडित जी आ गए थे, तो हम लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। तो एंजॉय कीजिए, आप वीडियो देखिए हम लोगों ने कैसे की है। कहते हैं कि ये जो सुहागिन महिलाएं होती हैं और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, इस व्रत को करती हैं। और ये सभी व्रतों में बहुत उत्तम व्रत होता है, क्योंकि इसमें ना ही जल ग्रहण किया जाता है और ना ही कोई फलाहार वगैरह की जाती है। ये निर्जला ही व्रत रखा जाता है। और इसमें मतलब जब भी हम हवन करते हैं और जब भी हम यहाँ पे मतलब 3 से 4 बार यहाँ पे नहाना पड़ता है इस पूजन में। तो ये हम लोगों ने एक बार मॉर्निंग टाइम में नहाया था, और जब पूजा होने लगी तो इसके पहले नहाया था। और उसके बाद जब सुबह सुबह जब पूजा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद 5 बजे समथिंग सुबह सुबह नहा लिया था। तो ये इस टाइप से किया जाता है। और 5 बार इसका हवन लगता है इस पूजा में, तो हम लोगों ने वो किया था। सभी जगह अलग अलग टाइप से पूजा की जाती है, बट हमारे यहाँ पे ऐसे ही होती है, तो हमने ऐसे ही इस पूजा को किया था। तो ये देखिए, बस हम लोगों की आरती अब होने वाली है। पूजा होने के बाद हम लोग आरती करेंगे। और जो लास्ट हम लोग हवन करते हैं 5 बजे समथिंग, तो 5 बजे हम लोग नहा के, सुबह मॉर्निंग में नहा वहा के इसमें पूजा अर्चना की जाती है और फुलैरा को विसर्जन किया जाता है, जो भी यहाँ पे बनाए हैं हम लोगों ने। और गौरा पार्वती और शंकर जी को भी विसर्जन कर दिया जाता है। और तो कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको आने वाली सभी वीडियो बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। और अभी शादी का सीज़न नहीं है, इसलिए आपको कोई भी मेकअप की ऐसी कोई वीडियो नहीं आ रही है। बट जब भी शादी का सीज़न आएगा तो आपको ब्राइडल मेकअप और सिंपल मेकअप सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एंजॉय कीजिए आप वीडियो।
जागना पड़ता है, रात्रि जागरण करना पड़ता है। तो रात्रि जागरण में हम लोग जितने लोग घर के ही बचे हुए थे वो सभी हम लोग रात भर भजन वगैरह कर रहे थे। तो ये भजन लगभग 3 से 4 बजे के हैं। तो ये बस मॉर्निंग टाइम में हमने 5 बजे पूरी पूजा कर ली थी और हवन भी कर लिया था। तो बस ये हम लोग घर परिवार के ही लोग बचे हुए थे, बाकी सब तो चले गए थे। तो हम लोग थे तो हमने सारी रात भजन वगैरह किए थे और ये सब हम लोग देखिए ऐसे कर रहे हैं। आपके यहाँ पे कैसी होती है पूजन ये तरीका तीज के आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे मध्य प्रदेश साइड तो इसी टाइप से होती है। आप बताइएगा आपके यहाँ पे कैसी होती है। तो आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपको आने वाली सभी वीडियो बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। तो लेट्स एंजॉय। थैंक यू। उसके बाद जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें पूरी नाइट हम लोगों को जागना होता है। जिसका व्रत होता है तो वो पूरी नाइट हम लोगों ने यहाँ पे जागरण किया हुआ था और पूजन वगैरह की थी। उसके बाद जो लास्ट हवन था, 5वां हवन, तो वो हम लोगों ने यहाँ कर लिया था। आहुति बोला जाता है, तो हम लोगों ने वो आहुति यहाँ पे कर दी थी और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने आरती की तैयारी कर ली थी और आरती की थी शंकर जी की। उसके बाद लास्ट हमने जो विसर्जन होता है, विसर्जन की पहले हमने फुलेरा के फेरे लगाए हुए थे और फेरे लगाने के बाद हमने सुहाग वगैरह ले लिया था पार्वती जी से और उसके बाद विसर्जन करने गए थे सुबह 6 बजे समथिंग। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।